क्या है, कंडीशनल सेंटेंस का है। ठीक है, तो आज की आपको खबर का यदि पता है, क्योंकि सबको ही पता है कि हमारे राजस्थान के अंदर जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, जिन्होंने अभी घोषणा की है कि 70,000 वैकेंसी आएगी, जिसके अंदर हमारी कौन कौन सी वैकेंसी होगी, जिसके अंदर रीट होगी, रीट प्री होगी, रीट मेंस होगी, और उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, और अभी हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक की भर्तियां आई हुई है, जिनके अंदर भी क्या है, फर्स्ट ग्रेड भी है, सेकंड ग्रेड भी है, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर सभी के अंदर जहां इंग्लिश ग्रामर लगती है उस सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और डीएसएसबी के अंदर तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी ही, नॉन टीचिंग के लिए भी और टीचिंग के लिए भी। ठीक है, और एसएससी के लिए, एयरफोर्स के लिए, और हमारी जो एलडीसी है, स्टेनोग्राफर है, सभी के लिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से इनके नोट्स बनाने हैं और फिर अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग कहाँ होता है, देखो मैं आपको बता देती हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस जैसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, यानी सबऑर्डिनेट जो क्लोज होते हैं, वहां पे हमारा जो सेकंड होता है उसके अंदर इफ या अनलेस से हम जो स्टार्ट करते हैं, तो मेन क्लोज होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसके अंदर हम इफ या अनलेस से जो सेंटेंस बनाते हैं, जो क्लोज बनाते हैं, उनके अंदर हमारा कंडीशनल सेंटेंस का यूज होता है। ठीक है, और कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन से अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, तो हमारा इसका अध्ययन से पहले हमें क्लोज का नॉलेज होना चाहिए। क्लोज मैंने आपको बता दिया है, यदि आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज करके देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने क्या करवाया है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करवाए हैं, और जो टू टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जिसके तहत हमें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनता है, वो सभी का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो यदि आपको वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उनको देखने के बाद आपको ये वाला बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसका फर्स्ट नंबर टाइप क्या है कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस, यानी C0। ठीक है, फर्स्ट क्या है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, और सेकंड क्या है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप फर्स्ट, यानी C फर्स्ट नाम से बोलते हैं शॉर्ट इसको। ठीक है, जैसे उसको हम C0 से बोलते हैं, इसे ही उसको C फर्स्ट से बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड में क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, इसको हम क्या बोलते हैं, C2 बोलते हैं। ठीक है, और फोर्थ नंबर में क्या है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3, यानी C3 से बोलते हैं। इनमें क्या है कि मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस टाइप C2 और C3, इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड बोलते हैं, यानी C2 और C3, यानी कंडीशनल 2 और कंडीशनल 3, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मिक्स्ड बनाते हैं। ठीक है, एक अलग ही टाइप बना देते हैं मिक्स्ड वाला, जिसके अंदर हमारा C2 भी होता है और C3 भी होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, आगे देखिए हमारा जो फर्स्ट नंबर क्या है, जीरो। जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसको हम पढ़ते हैं जीरो, यानी C0 कंडीशनल सेंटेंस, इसको क्या कहते हैं अलग, इसको हम ओपन, प्रोबेबल, रिलीज, रियल, फैक्चुअल, लाइकली, यानी हकीकत। ठीक है, और ये क्या होता है, हमेशा इंडक्टिव मूड में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये क्या होता है, इंडक्टिव मूड में होता है, यानी इसके अंदर देखो मैं आपको एक और बता देती हूँ, जो जीरो होता है, जीरो, उसके अंदर हमारा जो C1 होता है वो इसके अंदर ही शामिल होता है। ठीक है, इसके अंदर ही मिलाकर हम लिखते हैं जीरो को और C1 को। ठीक है, और ये जो जीरो और C1 होते हैं ये दोनों ही क्या होते हैं, इंडक्टिव मूड में होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रोबेबल, अनरियल, इरियल, हाइपोथेटिकल और अनलाइकली, यानी ये क्या होता है, काल्पनिक होता है, और ये वाला क्या होता है, हकीकत होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सब्जेक्टिव, यानी पास्ट मूड में होता है ये। ठीक है, वो वाला दोनों किस में होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 3 नंबर पढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया अभी अभी कि एक तो क्या होता है, C0 होता है और एक प्लस C1 होता है, यानी ये दोनों ही क्या होते हैं, इंडक्टिव मूड में होते हैं। ठीक है, और एक क्या होता है, C2 होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव मूड में होता है। और अब हम C3 और जो एक मिक्स वाला है ना वो इसके साथ पढ़ेंगे, बस ये बताना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। ठीक है, ये इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एक तो बोल सकते हैं इम्पॉसिबल कंडीशनल, और जो मिक्स्ड वाला होता है ना, C2 और C3 वाला मिक्स वाला, वो भी क्या है, इसी में शामिल होता है, यानी इसी का ही हिस्सा होता है। और इसका मूड कौन सा होता है, सब्जेक्टिव मूड होता है, यानी पास्ट में होता है। ठीक है,
अभी देखिए इसकी सतही जानकारी देख लेते हैं हम अभी। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट नंबर है जिसको हम C0 बोलते हैं वो किसमें होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया होता है, ठीक है। और उसका जो रिजल्ट होता है जो मैन क्लोज के रूप में दिया होता है उसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है, मतलब एकदम लोकल होता है C0 वाला, ठीक है। आगे देखिए C1 वाला देखिए। अब देखो थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है कुछ, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है लेकिन टाइम कौन सा होता है, फ्यूचर टाइम होता है इसके अंदर दिया, ठीक है। और जो हमारा इसका रिजल्ट होता है उसमें क्या दिया होता है, विल दिया होता है, सेल, या तो विल दे दो या सेल दे दो या कैन दे दो या फिर मे दे दो। और उसके बाद क्या होता है, इंपेरेटिव पैटर्न होता है और वर्ब की क्या होती है, बेस फॉर्म आती है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। ये समझ में आ गया होगा आपको। ध्यान ये भी रखना है, देखो यहाँ पे जो प्रेजेंट है हम विल सेल किस में लगाते हैं, फ्यूचर में लगाते हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आइडिया लगा लेना है कि इधर प्रेजेंट है तो उधर हम फ्यूचर कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए C2 है, इसके अंदर क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस होता है, ठीक है। और जो बी वर्ब दी होती है वो हमेशा वर्ब में दी होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें मैक्सिमम टाइम में वर्ब दिया होता है। वहां पे हम बहुत बार यहाँ पे यदि सब्जेक्ट कोई भी दिया हो हम वर्ब को ही क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, मतलब प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कौन सा होता है, प्रेजेंट टाइम दिया होता है, ये ध्यान रखना है। और जो इसका रिजल्ट होता है जो मैन क्लोज में दिया होता है वो क्या होता है, यानी विल का जैसे वुड हो जाता है, यानी विल प्रेजेंट में विल होता है, पास्ट में वुड हो जाता है, ऐसे ही यहाँ से पास्ट में वुड हो जाता है, ठीक है। कैन का कुड हो जाता है और मेक का माइट हो जाता है और वर्ब की क्या आती है, बेस फॉर्म आती है। आपको पता है जब हम मॉडल्स का यूज करते हैं तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है। बस आपको ध्यान के रखना है कि इधर प्रेजेंट है तो इधर वाला है वो सीधा ही विल सेल कैन में आ जाएगा, और यदि आपको पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट वाले ही दिए इधर, ठीक है। आगे देखिए C3, इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस दिया होता है, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है C3। कंडीशनल 3 वाले में क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टाइम भी क्या होता है, पास्ट टाइम होता है। देखो C2 में क्या होता है, प्रेजेंट टाइम होता है, और C1 में क्या होता है, फ्यूचर टाइम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पास्ट टाइम होता है। C में क्या है, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और इसका क्या आता है, वुड आ गया, विल वाला, विल वुड वुड, ठीक है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एकदम सिंपल है ये, ठीक है, आपको याद हो जाएंगे। आगे देखिए आप क्या करते हैं, C प्लस यानी मिक्स्ड वाला होता है जिसके अंदर C2 और C3 दोनों होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, पास्ट सिंपल बी को क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और C2 वाली जो शर्तें होती है वो लागू होती है, ठीक है। और इधर क्या होता है, वुड कुड माइट, यानी वुड हैव माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी C3 वाला रूल लागू होता है, ठीक है। तो ये सारणी आपको अपनी नोटबुक में उतार लेनी है और इनको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बस यही से ही क्वेश्चन आता है, कंडीशनल वाला आता है तब, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनके माध्यम से हम उनके बारे में पढ़ेंगे, कंडीशंस के माध्यम में, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो एग्जांपल्स है उसके अंदर क्या है, जो जीरो कंडीशन वाला है, जो C0 वाला है, उसके अंदर क्या है कि यदि कंडीशन पूर्ण होती है तो उसका रिजल्ट मिलने की जो संभावना होती है वो क्या होती है, 100% होती है गारंटी के साथ, ठीक है। जैसे इफ और वहन में क्या होता है, इनचेंजेबल होता है, ठीक है। जैसे यदि मैं आपको एग्जांपल हिंदी के अंदर लिखा है, जैसे कि यदि हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो वो क्या है, जम जाता है, यानी 0 डिग्री पर यदि हम पानी को रखेंगे तो पानी क्या है, जम जाएगा, उसकी बर्फ जम जाएगी, ठीक है। जैसे क्या है कि इफ वी पुट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इट फ्रीजेस, यानी क्या है, ये सत्य बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जीरो कंडीशनल हो जाएगा, C0 हो जाएगा, ठीक है। सेम सेम है दोनों में। जैसे ही इफ ही रिक्वेस्ट्स यू फॉर द हेल्प यू शुड हेल्प ही, ठीक है। और सेकंड में क्या है कि इफ ही कम्स लेट ही विल बी फाइन, यानी C1 वाला और C0 वाला मिक्स करके हम लिखते हैं तो वो दोनों में क्या होता है, इंडेक्टिव तो मोड होता है, ठीक है। दोनों का कौन सा मोड होता है, इंडेक्टिव मोड होता है, और उनके जो सेंटेंस होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। आगे देखिए कंडीशनल 2, इसके अंदर क्या है,
अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंडीशनल टाइप नंबर 1, इसके अंदर अलग अलग दे रखा है। ये वाला क्या था हमारा, जीरो वाला था, ठीक है, जीरो वाले में सेम सेम हो गया। अब हमारा क्या, इसके अंदर रियलिटी होती है वैसे, ठीक है, और कंडीशन जीरो वाले इसमें क्या होता है, फ्यूचर टाइम में क्या होती है, जो संभावना होती है वो फुलफिल होती चाहिए, ठीक है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस, कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। ऐसे ही इसका थर्ड नंबर में क्या है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप नंबर 2 है। इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट टाइम की फुलफिल सिचुएशन है। फर्स्ट में क्या है, फ्यूचर टाइम की, जीरो वाले में क्या है, मतलब हमारा जो वास्तविकता है वो होनी चाहिए, इसमें फ्यूचर टाइम की फुलफिल होनी चाहिए, और इसमें क्या है, प्रेजेंट टाइम की जो अनफुलफिल सिचुएशन होती है वो होती है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो यू वुड सक्सेस, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तभी तुम सक्सेस होगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टाइम की अनफुलफिल, मतलब प्रेजेंट में हमें क्या है, मेहनत करने के लिए बोल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, जो C1 का मतलब क्या है, कि जो कंडीशनल सेंटेंस का हमारा फर्स्ट है वो देख रहे हैं, इसके अंदर मेन क्लोज और C1 देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि यदि बेसिक नॉलेज की बात करनी होती है, यदि बेसिक हो कोई सेंटेंस का पैटर्न, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आएगा, इधर तो आएगा प्रेजेंट सिंपल, और उसके साथ क्या आएगा, विल, शैल और माइट, और बाद में क्या आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। आगे यदि विल का प्रयोग करना हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म लगानी हो तो उसमें क्या आएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट जब दी होती तो विल प्लस में वर्ब की क्या आ जाएगी, बेस फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, यदि डाउटफुल सिचुएशन हो तो उसमें शुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की बेस्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे विल प्लस में वर्ब की बेस्ट फॉर्म आ सकती है, और यहाँ पर हम इंपेरेटिव क्लोज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे गलत नहीं होगा। एग्जांपल में देखिएगा कि इफ यू मीट राम, ठीक है, गिव हिम दिस पार्सल, तो यहाँ पे ये इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो ये राइट है, नो प्रॉब्लम इज ओके, ठीक है। आगे देखिए कंडीशनल सेंटेंस के बारे, और यहाँ पे यदि आप शुड करना चाहते हो ना तो शुड भी कर सकते हो यदि डाउटफुल सिचुएशन की बात होती है तो, ठीक है। आगे देखिए कंडीशनल सेंटेंस के बारे में यदि एडवांस में जानकारी लेनी है आपको तो वो देखिए यहाँ पे C1, यानी C1 जो फर्स्ट नंबर हमारा कंडीशनल सेंटेंस का है उसके अंदर इफ क्लोज आता है, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जब मैन क्लोज दिया होता है वहां पे तो आता है इंपेरेटिव क्लोज, फ्यूचर टाइम दिया होता है, और यदि हमारा फर्स्ट वाला इफ क्लोज वाला जो हमारा क्लोज होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है, और टाइम कौन सा होता है, फ्यूचर टाइम होता है, दोनों तरफ यहाँ पे, ठीक है। जैसे इफ यू मीट हिम, ठीक है, गिव हिम दिस पार्सल, वह भी कर सकते हैं और इफ भी कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे देखो, हमने फ्यूचर टाइम के, इसमें भी फ्यूचर टाइम के, ये आपको ध्यान के रखना, C1 है ये, ठीक, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। अब हम क्या है, कुछ और टाइप्स देख लेते हैं कि कौन सी टेंस दी होती है तब हम कंडीशनल सेंटेंस में क्या करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम C1 में देख लेते हैं कि इफ क्लोज के अंदर यदि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस दी होती है, ठीक है, तो टाइम कौन सा होता है उसके अंदर, प्रेजेंट टाइम होता है, ठीक है। और मैन क्लोज क्या होता है फिर इसका मैन क्लोज इंपेरेटिव क्लोज होता है, ठीक है। और टाइम कौन सा होता है, इसमें भी प्रेजेंट टाइम, इसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट टाइम। और टेंस कौन सा होता है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है, और आगे वाला हमें इंपेरेटिव में मिलेगा। देखिए एग्जांपल्स में आप, जैसे इफ राहुल, ठीक है, इज स्लीपिंग, कि यदि राहुल सो रहा है, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो ये वाला इतना क्या है, इंपेरेटिव क्लोज है, ठीक है। टाइम कौन सा है, प्रेजेंट है, टाइम कौन सा है, प्रेजेंट है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। यानी कंटिन्यू दिया हुआ होगा तो वहां पे हम इंपेरेटिव क्लोज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए C1 का ही है, इसके अंदर क्या है, इफ क्लोज दिया हो, टेंस कौन सा दिया हो, प्रेजेंट परफेक्ट दिया हो, तो वहां पे मैन क्लोज में क्या करेंगे, हम सुटेबल को मीनिंगफुल टेंस कर देंगे या मॉडल कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स देख लीजिए पहले आप, कि इफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यदि तुम अपना काम कर चुके हो, ठीक है, तो यू मे गो, परमिशन दे रहा है यहाँ पे कि यू मे गो, तुम जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है अगर किसी ने काम कर लिया है तो परमिशन का अर्थ दिया हुआ है, तो वहां पे मे का हम ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, इफ योर स्टूडेंट हैव आंसर्ड करेक्टली गिव देम रिवार्ड्स, यदि स्टूडेंटों ने क्या है, आंसर ठीक दिया है, करेक्ट दिया है, तो उनको क्या है, रिवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे इंपेरेटिव क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है, यानी सुटेबल, आपका कोई भी मीनिंग सुटेबल होना चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए C1 में ही है, इफ क्लोज में यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ होता है तो वहां पे हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म कर सकते हैं।
कब कर सकते हैं? सजेशंस के अर्थ में, यानी सुझाव के अर्थ में कर सकते हैं, ठीक है। और हम इंपेरेटिव सेंटेंस भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मस्ट प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म भी कर सकते हैं, यानी ऑब्लिगेशन का भाव होता है, मस्ट के लिए हमेशा ध्यान रखना, नेसेसिटी होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में क्या है कि इफ ही रिक्वेस्ट यू फॉर सम हेल्प यू शुड हेल्प हिम, तो यहाँ पे क्या है? सजेशन का भाव है। यहाँ पे हम देन हेल्प हिम भी कर सकते हैं, सुझाव के लिए है ये, ठीक है। शिवन के हम कर रहे हैं, कंडीशनल का जो फर्स्ट नंबर पार्ट है उसके अंदर हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम कुछ और देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है? सीवन वाला ही देख रहे हैं, हमने बहुत सारे देख लिए हैं। अब देखिए ये क्या है? इफ क्लोज, इसके अंदर मैन क्लोज और इफ क्लोज दोनों देखेंगे। इफ क्लोज में क्या है? यदि फ्यूचर सिंपल टेंस हो, यानी विल प्लस में वर्ब की क्या आती है? बेस फॉर्म आती है उसके अंदर, ठीक है। और वहां पे क्या है? मैन क्लोज अगर होगा तो उसके अंदर यानी फ्यूचर सिंपल टेंस विल प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। तो वो क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट का होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में क्या होता है? दोनों क्लोज में मतलब फ्यूचर टेंस है वो दोनों में यूज नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं ये क्या होती है? हमारा एक अपवाद के रूप में मान लेते हो। और पोलाइट रिक्वेस्ट का अर्थ दिया होता है दोनों तरफ जब हम विल के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में क्या है कि इफ यू विल वेट ए मोमेंट, ठीक है, आई विल फेच ए चेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम विल का यूज कर सकते हैं, ये हमारा मानना है, ठीक है। अदरवाइज हम इसको ये भी कर सकते हैं कि प्लीज वेट ए मोमेंट आई विल फेच ए चेयर, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर पे क्या है? C1 का है। इफ क्लोज और मैन क्लोज दोनों दिया हुआ है। इफ क्लोज के अंदर क्या होता है? इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में वर्ब की क्या होती है? बेस फॉर्म। आपको पता है मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है। और आगे क्या है? विल, शैल, कैन, मे, मस्ट प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म या फिर इंपेरेटिव क्लॉज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यदि ये देखो इसका इन्वर्जन करना होता है तो शुड को बाहर निकाल दो, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। और ये आता कब है? जब डबल फुल कंडीशन हो, मीनिंग के आधार पर होता है इसका, ठीक है। तो देखिए हमारा एग्जांपल, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, यदि बरसात होगी तो वे नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमें क्या करना है? इन्वर्जन करना है। तो शुड को बाहर ले आइएगा, इट का इट आ जाएगा, ठीक है, फिर रेन आ जाएगा। जब हम इन्वर्जन करते हैं तो इफ वाले सेंटेंस में इफ हट जाता है, ठीक है। फिर हमारा दे विल नॉट कम हो जाएगा, ठीक है, दे विल नॉट कम हो जाएगा। आगे देखिए, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ये लाइन किसकी है? ए लाइन फ्रॉम रॉबर्ट ब्रोक की जो सोनेट है उसकी ये लाइन है, ठीक है, उससे ये ली गई है। आगे यदि हम इस लाइन का इन्वर्जन करते हैं तो शुड को बाहर कर देंगे, फिर आई का आई आ जाएगा, फिर डाई आ जाएगा, थिंक ओनली दिस ऑफ मी आ जाएगा, ठीक है। इसका इन्वर्जन करना आपने सीख लिया, एकदम इजी है। बस इसको शुड को बाहर निकाल के सेम टू सेम आप लिख दीजिएगा, इफ को हटा दीजिएगा, इफ क्लोज, ठीक है। अब हम क्या है? C1 का तो इन्वर्जन हमने देख लिया। अब हम क्या देखते हैं? C2 का देखते हैं। C2 के अंदर क्या होता है? जैसे इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? इन्वर्जन संभव है। तो यहाँ पे ये वर्ब को हम क्या है? बाहर निकाल देंगे और इफ क्लोज को हम इफ क्लोज वाले में इफ को हटा देंगे, ठीक है। तो इफ को हटा दिया और आई आ गया, फिर ठीक है, और ए बर्ड हो गया, और फिर क्या हो जाएगा? सीधा ही आई वुड फ्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये C2 है, कंडीशन नंबर 2 का है। अब ये क्या है? कंडीशन नंबर 3 की है। इसके अंदर क्या है कि इफ आई हैड बीन ए बर्ड, ठीक है, आई वुड हैव फ्लोन हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे? हम हेड को बाहर निकाल लेंगे, रूल के अकॉर्डिंग इसके पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? ए बर्ड आ जाएगा, और फिर सेम टू सेम आई वुड हैव फ्लोन हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब हम क्या है? इस टोटल का हम क्या कर रहे हैं? अब इन टोटल का कंक्लूजन निकाल देते हैं, यानी हिंदी में क्या होता है? निष्कर्ष निकालना कहते हैं जिसको, ठीक है। अब हम निष्कर्ष निकाल देते हैं कि क्या कुछ किसका इन्वर्जन होगा, किसका नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर फर्स्ट क्या है कि यदि इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल यानी C0 और C1 वाला, ठीक है, या पास्ट सिंपल यानी C2 वाली कंडीशन टेंस में हो, ठीक है, इसमें तो क्या है? प्रेजेंट सिंपल C0 C1 हो और पास्ट सिंपल C2। आपको समझ में आ गया होगा। C0 C1 में क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल होता है, और C2 में क्या होता है? पास्ट सिंपल होता है। यानी कंडीशनल 2 में क्या होता है? पास्ट सिंपल, बाकी में क्या होता है? C1 में प्रेजेंट सिंपल होता है। यानी C1 वाले सारा टोटल प्रेजेंट में चलते हैं, ये वाले पास्ट में चलते हैं, ठीक है। वो तो इन्वर्जन की स्ट्रक्चर अनएक्सपेक्टेबल है, ठीक है। इन्वर्जन की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या है? अनएक्सेप्टेबल है, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, ठीक है। सेकंड क्या है? डू, डज और डिड, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ कंडीशनल इन्वर्जन नहीं होता है। मेन बात क्या है?
डू है, डज है, डिड है, यानी प्रेजेंट सिंपल हो गई और पास्ट सिंपल हो गई। डू, डज, डिड, इनके साथ क्या है, इन्वर्जन वाला जो कंडीशनल सेंटेंस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है वो क्या रिस्पेक्टेबल नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन शीटू में यदि मैन वर्ब वर्ब हो, ठीक है, मैन वर्ब यदि वर्ब हो और पजेसिव हैड का प्रयोग हुआ हो तो इससे इन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, मैन वर्ब क्या हो, वर्ब हो, ठीक है, तब हो सकता है, वर्ब को हम बाहर निकालकर इन्वर्जन कर सकते हैं। आगे देखिए, C3 के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड के द्वारा इन्वर्जन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, C3 कंडीशनल 3 वाला जो रूल है उसके अंदर सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड दी हुई है तो हैड को बाहर निकाल के हम इन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो कंडीशनल सेंटेंसेस का था, जो हमारे एक क्लास के अंदर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वो मैंने ये कंप्लीट करवा दिया है। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।